For any positive integer n, let s subscript n 0 to infinity इसका डोमेन है और कोडोमेन r। तो इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? s सबस्क्रिप्ट n x को डिफाइन किया गया है सिग्मा k वेरीज 1 to n cot इनवर्स 1 + k × k+1 x² ये आपका न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपके पास है x। तो हमें इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में एक रिजल्ट पता होता है कि कॉट इनवर्स ऑफ एनीथिंग कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/इट्स सेम थिंग। मतलब कॉट इनवर्स अल्फा को आप tan इनवर्स 1/अल्फा लिख सकते हैं प्रोवाइडेड अल्फा इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो क्लियरली x जो है वो पॉजिटिव चल रहा है, डोमेन इसका पॉजिटिव है और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्वांटिटी पूरी तरह से आपकी पॉजिटिव चल रही है, तो आप इसको tan इनवर्स में ले जा सकते हैं। आप चाहें तो कॉट इनवर्स में रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें ये भी पता होता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 + xy विल बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये दोनों चीजें हम लोग यूज करेंगे और फिर इसको हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हाट डू वी डू इन टेलीस्कोपिक? पहले तो आप जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या हो गया आपका? कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, अभी ऊपर आ जाएगा। नीचे आपका रहेगा 1 प्लस, इसको आप दो टर्म के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो एक कर दीजिए k × x और दूसरा कर दीजिए k+1 × x। तो ये एक टर्म हो गया k+1 × x और दूसरा टर्म हो गया आपका k × x, ताकि आप इस फॉर्म में लेते हैं 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो क्या ये जो x है उनको इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी स्टेप में आप लिख दीजिए कि ये दो टर्म जो है k+1 × x माइनस के एक्स, इनका डिफरेंस ही तो x है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो आप एस एस सबस्क्रिप्ट एन एक्स को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा के वेरीज 1 to n tan इनवर्स ऑफ k+1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से आप k की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए विच इज वेरिएबल ऑफ सिग्मा। इनिशियल वैल्यू आप k की 1 रखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप समझ चुके हैं कि टेलीस्कोपिक कैसे काम करेगा, तो यू कैन जस्ट राइट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो दो तीन टर्म लिख लीजिए, फिर आप देखिए कि टर्म्स कैसे कैंसिल हो रहे हैं। k की वैल्यू 1 रखी आपने, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x हो गया। फिर आप k की वैल्यू 2 रखेंगे 1 के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2x। तो अब तो आपको आइडिया लग रहा है कि टर्म्स आपके डायगोनली इस तरह से कैंसिल हो रहे हैं। तो एक टर्म स्टार्टिंग का बचेगा। अगर आप और कंफर्टेबल नहीं हुए हैं और एक और टर्म लिखना चाहते हैं तो दैट इज फाइन। अदरवाइज आप डायरेक्टली लास्ट टर्म पे चले आइए, आपको पता ही चल रहा है कि ये ऐसे कैंसिल हो रहा है। एक यहाँ पे बचा है और एक आपका इस साइड में बचेगा स्टार्टिंग में tan इनवर्स n+1 x। लास्ट टर्म के स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ये टर्म बचेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। ये इस वाले से ये इस वाले से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आपने रख दिया k की वैल्यू 1 से n तक। तो tan इनवर्स n+1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स x। आप क्यों ना फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इन द रिवर्स वे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस जो कि nx हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि आपका n+1 टाइम्स x² हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका हो गया s सबस्क्रिप्ट n x की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ s सबस्क्रिप्ट n x। अब ऑप्शन वाइज देखिए, पहले ऑप्शन में n की जगह पे 10 रखने बोला इन्होंने, तो रख दीजिए आप n की जगह पे 10। तो जैसे ही आप n की जगह पे 10 रखते हैं, सब्सक्रिप्ट को 10 करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले तो यहाँ से देखिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 10x/1 + 11 x²। फिर से आपका वही कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है, तो 1 + 11 x² / 10x। तो एक तो ये होता है कि tan इनवर्स अल्फा इज cot इनवर्स 1/अल्फा, या फिर cot इनवर्स अल्फा इज tan इनवर्स 1/अल्फा। दूसरा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। tan इनवर्स अल्फा को आप cot इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं, सॉरी पाई/2 माइनस cot इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं, या फिर cot इनवर्स अल्फा है तो उसको आप पाई/2 माइनस tan इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं। तो इज दैट द फर्स्ट ऑप्शन? यस, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो क्लियरली ये आपका सही हो गया। अब ऑप्शन बी पे आ जाइए। आप लिख रहे हैं cot SN x। तो अभी SN x आपका क्या आया? tan इनवर्स में आया है।
तो अगर आप वहां पे कॉट लगाएंगे तो कॉट ऑफ tan इनवर्स हो जाएगा। फिर से वही कि tan इनवर्स को आप कॉट इनवर्स में ले जाइए, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में आप कैसे ले जाएंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे। तो ये हो गया 1 + n+1 x² डिवाइड बाई nx। अब इसमें आपको लगाना कौन सा लिमिट है, लिमिट लगाना है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो लेट्स पुट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो कॉट कॉट इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, देयर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + n x² + x² तो n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x नहीं टेंड कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तो एक तो ये है कि आप LH रूल यूज कर लीजिए, लेकिन n जो है वो वेरिएबल है लिमिट का, तो n के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये आपका n इंटू सम कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। ये वाला पार्ट पूरी तरह से 0 हो गया, नीचे आपका n वेरिएबल है तो n के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, x बच गया, x हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/n 0 हो गया, x² n 0 हो गया, ये आपका x बचेगा, ऊपर x² बचेगा। इन एनी सेंस इट इज इक्वल टू x। और ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये भी बोल रहे हैं हाँ इक्वल टू x। तो ये आपका आंसर सही हो गया, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन सो फार। अब आप सी पे आ जाइए। तो सी में क्या बोला जा रहा है कि s3x इक्वल टू π/4। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। s3x क्या हो जाएगा आपका, आप n की जगह पे 3 रख दीजिए इसमें। तो यहाँ से आपके आ जाएगा tan इनवर्स 3x/1 + 4x²। अब इनकी वैल्यू π/4 करेंगे आप, tan इनवर्स को आप इधर ले जाएंगे तो tan ऑफ π/4 आपका 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 विच इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 4x² + 1 इक्वल टू 3x। 3x को आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो यू आर गेटिंग दिस क्वाड्रेटिक। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो क्या है, b² - 4ac। नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इसके कोई रूट्स होने वाले है नहीं, बट इन्होंने बोला कि एक रूट है तो गलत बोला फिर इन्होंने, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। और ऑप्शन डी है tan ऑफ SN(x) इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ये एक बार चेक कर लेते हैं कि tan ऑफ SN(x) आ क्या रहा है। तो SN(x) आपका क्या आ रहा था, tan इनवर्स ही आ रहा था। तो tan ऑफ tan इनवर्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपका जो बस इनपुट है वो बचेगा, nx/1 + n+1 x² था। यस ये x² था आपका, राइट। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं कि ये हमेशा हाफ से छोटा होगा फॉर ऑल n greater than 1 एंड x इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं है, सिर्फ x greater than 0। तो हर एक वैल्यू ऑफ n जो कि 1 से बड़ी या बराबर है और x पॉजिटिव है, उसके हर एक वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू आ रही है tan ऑफ SN(x) ये हाफ से छोटी होगी। तो इज दैट ट्रू। अगर आप लिमिटिंग वैल्यू n पे लगाते हैं इन्फिनिटी, जो कि आपने सेकंड ऑप्शन में लगाया है, बट वहां पे कॉट था, तो अभी tan है तो इसका रेसिप्रोकल बच रहा है, राइट। तो इसका लिमिट अगर x आया था तो अभी उसके रेसिप्रोकल का लिमिट क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, इजंट इट। तो ये आपका 1/x आ रहा है, तो क्या 1/x हमेशा हाफ से छोटा होगा, नहीं, ये तो हाफ से बड़ा भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो उस समय 1/x की वैल्यू हाफ से बड़ा हो जाएगा। जबकि ये तो बोल रहे हैं कि हाफ से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो जब n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं ना greater than 1, n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, उसमें x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लेंगे तो ये हाफ से बड़ा हो जाएगा। तो हर एक वैल्यू ऑफ n greater than 1 एंड x इज पॉजिटिव, ये सही नहीं होगा। आप n की वैल्यू इन्फिनिटी ना लेके कुछ और भी ले सकते हैं, उस समय भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी जिससे ये हाफ से छोटा होगा। कोई भी ऑप्शन तभी सही होता है जब वो हमेशा सही हो। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो सी और डी गलत हो गया, ए एंड बी आर द राइट आंसर एंड दैट इज द आंसर वी आर गेटिंग।